Hi friends, today we will be discussing one of the most frequently asked question, that is how to enrich our vocabulary or how to learn new words and how to know where these words can be used. Whatever new word we are going to learn, how we will know that in which situation these words are going to be used. Now, let me highlight one of the most common practices that is done by so many people and they fail in it. So, the thing is, you must have seen the videos like learn 15 words in 15 minutes or learn 50 words in an hour. Those videos, the thumbnail of the video looks very tempting and you get very excited that in 15 minutes I am going to learn 15 words or in an hour I will be learning 50 words. You may watch the video for once or for 2 or 3 times, but that video is not going to help you because those words will only be in the video. You don't practice those words, you just watch it for 2 or 3 times, but you don't practice those words in your real life. आप उस वर्ड को प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, एक बार वीडियो देखने से वो स्टोर नहीं होता है. उन वर्ड्स को आपको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना होता है, तभी जाके वो वर्ड आपके मेमोरी में एक स्पेस लेगा, एक स्टोरेज स्पेस लेगा और वो सेव हो जाएगा. बट क्योंकि आप ऐसा नहीं करते तो वो सारे वर्ड्स बस उन वीडियोस में ही रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमने वो वर्ड सीख लिया है, बट जब भी उसको यूज़ करने का टाइम आता है तो वो वर्ड आपके मेमोरी में रहता ही नहीं है और आप उसको बोल ही नहीं पाते. नाउ लेट्स फोकस ऑन द राइट वे ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ टाइम. सो यू नीड टू मेंटेन अ नोटबुक. सबसे पहले आपको एक नोटबुक मेंटेन करने की ज़रूरत है. We will start from Sunday. So Sunday के दिन you have to take 3 words. Either you can take it from any of the videos or you can take it from Google. एक वर्ड की corresponding आपको 5 different sentences बनाने हैं. वो sentences आपको Google पे मिल जाएंगे. So for an example, if you have taken a word vulnerable, तो आपने ये word लिया. Now you have to search it on Google. What are the examples of vulnerable, how we can use the word और what are the examples of vulnerable word. आपको बहुत सारे examples मिल जाएंगे, sentences मिल जाएंगे जिसमें ये word use हो रखा होगा. So वहाँ से आपको 5 different sentences pick करने हैं and you have to write it in your notebook. So for each word you are going to take 5 different sentences. So for 3 words you have to write down 15 different sentences. अब ये चीज़ आपने संडे को कर लिया. सो कमिंग मंडे टू सैटरडे ईच डे यू हैव टू थिंक ऑफ 3 न्यू सेंटेंसेस आउट ऑफ दोज वर्ड्स. यानी एक वर्ड लो, उसके 3 सेंटेंसेस बनाओ. इसी तरीके से क्योंकि आपने 3 वर्ड्स लिए हैं संडे के दिन, सो ईच डे यू हैव टू थिंक अबाउट 9 डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम दोज वर्ड्स. मंडे टू सैटरडे आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी है एंड देन ऑन संडे एक बार आप ध्यान देने की कोशिश करना, एक बार आप नोटिस करना, आपको वो वर्ड्स बहुत ईजिली याद हो गए होंगे क्योंकि आपने एक वीक तक उसकी प्रैक्टिस की है. उसको ना सिर्फ एक सेंटेंस में देखा है बल्कि उसके बहुत सारे आपने सेंटेंसेस बनाए हैं. इस तरीके से जब आप प्रोसीड करोगे, सो इन अ मंथ यू विल बी गेटिंग 12 वर्ड्स. आपको 12 वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू यूज़ इट वेन एवर यू वॉन्ट. ये वर्ड आप कभी भूलोगे नहीं क्योंकि आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है. एंड ऑन द वीकली बेसिस आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा जो भी वर्ड्स आपके नोटबुक में लिखे हुए हैं उन्हें रिवाइज करने में. सो दिस इज़ ओनली द राइट मेथड टू लर्न द वर्ड्स, टू एनरिच योर वोकेबुलरी. और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि ये वर्ड हमने सीख तो लिया पर इसे यूज़ कैसे करना है. ये प्रॉब्लम भी आपकी बहुत ईजिली आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे. सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. मैंने जो भी मेथड आपको बताई, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू गिव बेस्ट रिजल्ट फॉर यू. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय.